नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वरय न्यूज आपकी आवाज। मैं हूं आपका अपना निशांत गर्ग। आज जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वह खबर है आस्था से जुड़ी हुई और साथ ही साथ इंसानियत से जुड़ी हुई। एक पिता पुत्र की जोड़ी नगर परिषद बिलेरा से हरिद्वार जाते हैं और हरिद्वार से पैदल यात्रा करके लगभग 950 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके वह 51 लीटर से ज्यादा जल भरकर कंधों पे अपने कांवड़ के सहारे वह पैदल आते हैं। रास्ते में उनको कई शहर मिलते हैं, कई गांव मिलते हैं। लोग उनकी सराहना करते हैं और उनका स्वागत करते हैं और जो संभव मदद होती है वह करते हैं। लेकिन सागर जिले के रानीपुरा में प्रवेश करते ही रात होने के कारण वह मंदिर में रुकते हैं। कुड़ारी गांव के पास देवी जी का मंदिर है, वहां पर रुकते हैं। तो असामाजिक तत्व जो नगर परिषद बिलेरा निवासी कोमल पटेल हैं और उनके पुत्र शिवांश पटेल वह कांवड़ लेकर हरिद्वार से पैदल लगभग 900 किलोमीटर पैदल आ चुके थे। रात्रि हो जाने के कारण कल उन्होंने विश्राम किया। विश्राम करने के बाद वह कुड़ारी गांव के देवी मंदिर में रुके। देवी मंदिर में वह बैठे ही थे, तभी 3 असामाजिक तत्व आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आ गए। नशे में वह चूर थे। आरोप है कोमल पटेल के। कोमल पटेल ने कैंट थाने में जाकर लिखित शिकायत दर्ज करवाई है और अब इस पूरे मामले में नगर परिषद बिलेरा एकजुट हो गया है। सभी लोग बोल रहे हैं कि उन जो वो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोमल पटेल रात्रि में विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद थोड़ी ही देर बाद 3 आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, असामाजिक तत्व कहना चाहिए, नशे में चूर वह आते हैं और उनसे बोलते हैं कि यहाँ से तुम जाओ, गंदी गंदी गाली देते हैं। फिर इसके बाद मिन्नतें करता है कोमल पटेल और उनका बेटा कि भाई रात हो गई है, हम सुबह निकल जाएंगे, हमें आसरा दे दो, हमें यहाँ से आए। उन्होंने आधार कार्ड बताया, सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी, गाली भी दी। साथ ही साथ फिर उसके बाद जब बीच बचाव करने की कोशिश की, वह अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा था कोमल पटेल, तो कोमल पटेल को भी पीटा गया, उनके बेटे को भी पीटा गया। कहाँ का न्याय है? हम शासन और प्रशासन से बस एक ही मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए जो आस्था पर आघात लगा रहे हैं। एक श्रद्धालु कांवड़ लेकर 900 किलोमीटर पैदल चलता है। नगर, प्रदेश, देश की सुख समृद्धि की वह कामना लेकर गया था। गाय माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की कामना को लेकर वह गया था। क्षेत्र में खुशहाली रहे इस कामना को लेकर वह गया था और 3 अगस्त को महादेव घाट पर वह जल अर्पित करता है। पहले वह बरवान भी गया था, अब हरिद्वार से वह कांवड़ लेकर आ रहा था। लेकिन ऐसी निंदनीय घटना हुई है कि पूरा क्षेत्र ही नहीं, पूरा जिला शर्मसार हो गया है। 3 व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, यह सभी की मांग है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो नगर परिषद बिलेरा के लोग, अभी तो एसपी ऑफिस कोमल पटेल गए हैं, आज गए हैं सुना है, और उनके परिवार के गए हैं, उनके दोस्त यार गए हैं, लेकिन फिर उसके बाद पूरा नगर परिषद बिलेरा जाएगा। हम शासन और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। हरिद्वार से पैदल कांवड़ लेकर लौट रहे पिता पुत्र के साथ बेरहमी से मारपीट, भगवान शिव के भक्तों पर दबंगों का हमला। सागर जिले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। आखिर सागर जिले में ही क्यों सुरक्षा के श्रद्धालुओं के लिए कोई इंतजाम नहीं है, जबकि 950 किलोमीटर दूर से यह जो कांवड़ लेकर नगर परिषद बिलेरा का व्यक्ति आ रहा था उसके साथ मारपीट की गई। हम आपको बता दें कि सागर जिले में हरिद्वार से पैदल कांवड़ लेकर लौट रहे पिता पुत्र के साथ मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
पीड़ित कोमल पटेल और उनके बेटे शिवांश पटेल ने कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक नगर परिषद बिलेरा निवासी कोमल पटेल अपने बेटे शिवांश के साथ हरिद्वार से कांवड़ में गंगा जल भरकर पैदल अपने गांव लौट रहे थे। मंगलवार रात करीब 8 बजे लंबी यात्रा की थकान के चलते दोनों कुड़ारी गांव जो रानीपुरा के पास में है वहीं स्थित देवी मंदिर परिसर में कुछ देर विश्राम के लिए रुके थे। आरोप है कि इसी दौरान 3 युवक वहां पहुंचे और गाली गलौज शुरू कर दी। पीड़ित के अनुसार उन्होंने युवकों से कहा कि वे हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहे हैं और थोड़ी देर आराम कर सुबह आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आरोपियों ने उनकी एक नहीं सुनी। FIR के मुताबिक तीनों ने अपने नाम राजेश यादव, आदित्य साहू और रत्नेश जैन बताए हैं और कहा कि उनकी मर्जी के बिना वहां कोई नहीं रुक सकता। विरोध करने पर राजेश यादव ने लकड़ी का डंडा उठाकर कोमल के बेटे शिवांश पटेल पर हमला कर दिया, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। आरोप है कि इसके बाद और भी मारपीट की गई है। जब पिता कोमल पटेल बेटे को बचाने पहुंचे तो रत्नेश जैन और आदित्य साहू ने उनके साथ भी मारपीट की। शोर सुनकर रानीपुरा निवासी कमलेश सेन और कुड़ारी निवासी आकाश यादव मौके पर पहुंचे और बीच बचाव कर दोनों को बचाया। घायल शिवांश की हालत बिगड़ने पर तुरंत डायल 112 को सूचना दी गई। इलाज के बाद पीड़ित पिता पुत्र कैंट थाने पहुंचे और तीनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन कोमल पटेल ने जो आरोप लगाए हैं, यदि वह आरोप सच्चे हैं और सिद्ध पाए जाते हैं तो इन अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। यह हम प्रशासन से मांग करते हैं और प्रशासन यदि इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो पूरा नगर परिषद बिलेरा SP ऑफिस के सामने डेरा डालेगा, क्योंकि यह जो अपराध किया है अपराधियों ने यह क्षमा योग्य नहीं है, क्योंकि एक भोले का भक्त था, एक भक्ति से जुड़ा हुआ यह मामला है। 950 किलोमीटर वह पैदल चलकर नगर परिषद बिलेरा आ रहा था। क्षेत्र की खुशहाली की कामना को लेकर वह पहुंचा था, लेकिन उसके साथ मारपीट होना बहुत ही निंदनीय है। हरिद्वार से सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर भगवान शिव की आस्था को लेकर लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ इस तरह की मारपीट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस आरोपियों पर कितनी जल्द और कितनी सख्त कार्रवाई करती है। क्षेत्र की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए शौर्य न्यूज, आपकी आवाज़। महादेव, हम चल रहे हैं हरिद्वार से राजा बिलेरा। मैं कोमल पटेल और कुड़ारी में रात रुके हुए थे, तो वहाँ पर हमारे साथ मारपीट हुई है और हमारे बालक को भी बहुत ज़्यादा मारा है और हमारे साथ गाली गलौज भी की गई है। और आप देख सकते हो जैसे कि हमारा ये बालक है तो इसको भी बहुत ज़्यादा मारा है और आप ये देख सकते हो, हम बता रहे हैं। ये बोले लोग कुछ नहीं सोचा, बोले ये देखो आप लोग, हमारी एक ही तमन्ना है बोले। और वो लोग हैं इनका राजेश यादव रानीपुरा और अशोक यादव कुड़ारी। इन लोगों को पकड़ा जाए तो ये बताएंगे कि किस किस ने मारा है हम लोगों को। और की हर हर महादेव, मैं कोमल पटेल राजा बिलेरा हरिद्वार से कलश कावड़ लेके चल रहा था, तो हमारे बालक को कुड़ारी गांव में मंदिर है देवी जी का, तो वहाँ पर कुछ शराबियों ने पीटा है हम लोगों को, जिनका राजेश यादव नाम है। और वो सब कुछ बता देंगे कौन कौन ने मारा है, कौन कौन ने नहीं मारा है। और हम लोग हरिद्वार से 50 दिन हो गए हैं पैदल चलते चलते, और हम लोगों को कुछ नहीं सोचा कि कैसा हमारा। बोले कि हर हर महादेव, हमारी यात्रा हरिद्वार से चल रही थी। कलश कावड़ यात्रा है जो कि हम मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, ग्वालियर, आगरा, झांसी, दतिया होते हुए आया हूं और हमारे लिए वहां पर कुछ नहीं हुआ, कांटा भी नहीं चुभा। और जैसे ही कि हम सागर जिले में प्रवेश किए और हमारे साथ मारपीट हुई और लट्ठों का स्वागत किया गया है और बुलंदशहर जैसे शहरों में हमारे फूल माला से स्वागत किया गया है कि हम आज SP ऑफिस कलेक्टर साहब के यहाँ जाएंगे और वहाँ हम गुहार लगाएंगे कि हम यात्रा कर रहे थे गौ माता के लिए राष्ट्रमाता घोषित करें और
इतने में हम सागर जिले में आए और हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया और हमारे बालक को बहुत ज़्यादा पीटा गया है। आप देख सकते हैं हमारे बालक को टाँके डले हुए हैं। और हमारे गांव के नगर परिषद ब्रजेश तिवारी और संतोष पटेल चंपे वाले और मनीष गुरु और समस्त नगर परिषद बिलहरा वालों से आग्रह है कि हमारे साथ आकर एसपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपना है मुझे, और हमारे साथ दरिद्र व्यवहार किया गया है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अभी तक की कोई पता नहीं है। 36 घंटे हो चुके हैं कि हमारे साथ जिन लोगों ने मारा है वो हैं कहाँ नहीं है। कल रिपोर्ट की थी कैंट थाने में, तो हमारी रिपोर्ट दर्ज की गई है। एक व्यक्ति को बुलाया गया था, एक व्यक्ति आया है, जिसमें से 8-10 व्यक्ति थे हम लोगों को मारने वाले, उनका पता नहीं है अभी तक। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम।